बात राजनगर के एक हवलदार की है। उसका नाम था शिवाकांत। शिवाकांत का जैसा नाम था वैसा ही गुण था। वो अपना कर्म ईमानदारी से करते और हमेशा लोगों की मदद करते थे। आमतौर पर लोगों में जो पुलिस की छवि होती है, शिवाकांत की छवि उससे उलट थी। सहजता और सरलता, इतना कि खुद ही लोगों से वो बातें करते। कुल मिलाकर वो अपने आप में मस्त थे। परिवार के लोगों को साधारण स्थिति में रखते और स्वयं भगवान शिव की पूजा किया करते थे। एक दिन वो शाम को अपने घर पहुंचे। सामने से नन्ही दिव्या आ गई। दिव्या पिता को देखते ही खुश हो गई। पापा जी आ गए, पापा जी आ गए। कैसी है मेरी बच्ची? दिव्या के मुंह से मीठी आवाज सुनते ही शिवाकांत की सारी थकान दूर हो गई। पत्नी मनोरमा ने शिवाकांत को पानी दिया। अरे पापा जी को कपड़े तो उतारने दो, पानी पीने दो, थोड़ा आराम करने दो। ठीक है मम्मा। दिव्या शांत होकर पापा के बगल में बैठ गई। पानी पीने के बाद शिवाकांत ने वर्दी उतारी। दिव्या को गोद में लेकर कहा, आज स्कूल में क्या क्या हुआ बेटा? पिताजी, कल हमारे स्कूल में बाल मेला लग रहा है और मुझे भी उसमें स्टॉल लगाना है। मैम ने मुझे पाव भाजी बनाने को कहा है। पापा जी, आप मुझे पाव भाजी बनाना सिखाएंगे ना? अरे बेटा, ये तो आपको अपनी मम्मी से सीखना चाहिए। नहीं, मुझे आपसे ही सीखना है पापा। बड़ी उलझन है। चलो ठीक है, पापा ही सिखाएंगे। दिव्या का चेहरा खिल उठा। शिवाकांत ने बेटी की खुशी के लिए हाँ तो कर दिया, मगर अब वो सोच में पड़ गया। कहीं मैंने हाँ कह के मूर्खता तो नहीं कर दी? शिवाकांत ने कभी पाव भाजी तो क्या, साधारण भोजन भी नहीं बनाया था, पर आज बेटी की जिद ने मुश्किल में डाल दिया था। शिवाकांत अपनी पत्नी से बात करता है। बच्ची का दिल रखना है। तुम्हें बनाना आता है भाग्यवान। मुझे भी नहीं आता पाव भाजी बनाने। मैंने कभी सीखा ही नहीं है पाव भाजी बनाना। उफ, ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। अब सारी जिम्मेदारी शिवाकांत के ऊपर थी। शिवाकांत स्नान करके मंदिर में बैठकर प्रार्थना करने लगा। बाबा, अब लाज आपके हाथ में है। मेरी बेटी की भावनाओं की रक्षा कीजिए। किसी तरह रात बीती। सुबह फिर से शिवाकांत ने भगवान को नहला धुलाकर दूध से स्नान कराया और भोग लगाने के लिए गुड़ अर्पित किया। फिर आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें जैसे ही खुली, शिवाकांत हैरान रह गया। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने एक टिफिन बॉक्स रखा था, वो भी एकदम नया। शिवाकांत ने जोर की आवाज लगाई। मनोरमा, ये टिफिन कहाँ से आ गया? हटाओ यहाँ से। कौन से टिफिन? मनोरमा दौड़ती हुई शिवाकांत के पास आई। मैंने तो नहीं रखा, आखिर कहाँ से आया ये टिफिन? तब तक दिव्या भी आ गई और टिफिन देखकर वो बहुत खुश हुई और तुरंत खोलने लगी। वाह पापा, नया टिफिन! कल इसी में पाव भाजी बनाकर लेके जाऊंगी। खोल कर देखो क्या है इसमें। टिफिन का डिब्बा खुला। सबकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई, क्योंकि उसमें पाव भाजी दिखाई दी, एकदम गर्मा गर्म। शिवाकांत भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आपको कष्ट करना पड़ा अपने भक्त के लिए। पापा, ये देखिए, जादू! दिव्या ने टेस्ट करने के लिए जब पाव भाजी निकाली तो उसके अंदर फिर से पाव भाजी दिखाई देने लगी। दिव्या जैसे ही डब्बा खाली करती, डब्बा फिर से भर जाता। फिर उसके बाद दिव्या बाल मेला में पहुंची तो सब उसके ही स्टॉल पर आते और पाव भाजी की तारीफ करते नहीं थकते। अरे वाह दिव्या, काफी टेस्टी पाव भाजी है। किसने सिखाया बनाना? पापा ने। उस बाल मेला में दिव्या का स्टॉल प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस तरह एक ईमानदार और गरीब हवलदार की श्रद्धा, विश्वास एवं ईमानदारी की जीत हुई। अगली रात जब शिवाकांत सो रहे थे तो उसके सपने में साक्षात भगवान शिव आए। मैंने तुम्हें जिस चमत्कारी पाव भाजी का स्रोत दिया था, अब मैं उस स्रोत को बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता खत्म हो गई है। भगवान शिव को ऐसा बोलता सुनकर शिवाकांत को लगा
कि भगवान शिव ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करके मुझे जादुई पाव भाजी का स्रोत दिया, लेकिन मैंने अभी तक उसे जी भरकर खाया भी नहीं। उसकी समय सीमा भी खत्म होने वाली थी। शिवाकांत ने भगवान शिव से विनती की, हे प्रभु, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आपने समस्या के समय मेरी मदद करते हुए मुझे जिस जादुई पाव भाजी के स्रोत को प्रदान किया था, अब उस स्रोत को आपको बंद कर देना चाहिए। परंतु प्रभु, अब तक मैंने उसे जी भरकर चखा भी नहीं है, और मेरी बच्ची को अचानक से अगर सुबह उठकर ये पता चला कि अब से ये पाव भाजी उसे दोबारा खाने को नहीं मिलेगी, तो हो सकता है उसके मन को थोड़ी सी ठेस पहुँचे। इसीलिए हे भोलेनाथ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे केवल 2 दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं इन 2 दिनों में अपनी बेटी को प्रेम पूर्वक ये बात समझा दूंगा, और उसके बाद आप इस स्रोत को बंद कर दीजिएगा। तथास्तु। भगवान शिव ने शिवाकांत की बात को मानते हुए उसे तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही शिवाकांत की नींद तुरंत खुली और उसने सोचा कि आखिर वो अगली सुबह अपनी बच्ची को कैसे समझाएगा, क्योंकि अगर उसकी बच्ची ने इस बात पर जिद करना शुरू कर दिया या वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई तो उसके मन को बहुत ठेस पहुंचेगी। इसलिए उसे बहुत प्रेम से अपनी बेटी को इस बात को समझाना होगा। अगली सुबह जब दिव्या तैयार होकर स्कूल जाने लगी तो उसने अपनी माँ से वो जादुई डिब्बा मांगा। माँ, वो पाव भाजी वाला डिब्बा किधर है? अपने पापा से पूछो बेटा, वो रखे थे। पापा, टिफिन कहाँ है? अब उस जादुई डब्बे का समय पूरा हो गया है बेटा। अब उसे जिसका था उसे वापस करना है। ठीक है पापा। ये सुन शिवाकांत की बेटी थोड़ी उदास हो गई। आखिर किसका है ये डिब्बा पापा? बेटी, वो डिब्बा तो हमें भगवान शिव ने दिया था, लेकिन उस डिब्बे की ज़रूरत अभी बहुत से लोगों को है। तुम्हें तुम्हारे स्कूल के मेले के लिए उसे दे दिया गया था, लेकिन दुनिया में और बहुत से लोग हैं जो भूखे रहते हैं और उन्हें उस डिब्बे की ज़रूरत है। इसीलिए भगवान शिव ने मेरे सपने में आकर मुझसे ये डिब्बा वापस मांगा है। फिर कोई बात नहीं पापा, भगवान जी से बोलिएगा थैंक यू डिब्बा देने के लिए। और फिर शिवाकांत की बेटी ने अपने हाथों से वो डिब्बा उठाकर अपने पिता को दे दिया। अगर इस डिब्बा की जरूरत किसी और को हमसे ज्यादा है तो इसे उन्हीं के पास रहना चाहिए पापा, क्योंकि हमारे पास खाने की तो कमी नहीं है। ये सुनकर शिवाकांत की आंखें भर आई और उसे अपनी बेटी की समझदारी पर गर्व होने लगा। राघव एक बहुत गरीब आदमी था। वो अपनी बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी का नाम सुहानी था। सुहानी जब छोटी थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी और राघव ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि सुहानी को उसकी माँ की कमी महसूस न हो। एक दिन, सुहानी, ओ सुहानी, उठ जा बेटी, सुबह हो गई है, नाश्ता कर ले। आइए नाश्ता कर लीजिए, वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी आते हैं। सुहानी को आने तो दो, सब एक साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। सुहानी फ्रेश होकर आती है और वो तीनों मिलकर एक साथ नाश्ता करते हैं। चलो सुहानी, अब तुम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा टिफिन पैक कर देती हूँ। ठीक है माँ। सुहानी स्कूल चली जाती है और राघव अपने खेत पर चला जाता है। रानी घर पर अकेले बैठकर, नाम रानी और काम नौकरानी वाला, अब जाके छुटकारा मिला है। इन दोनों ने तो पूरा दिमाग खराब कर रखा है। रानी जरा ये ला दो, रानी जरा वो ला दो, मुझे तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। जब देखो काम काम काम। सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। सुहानी के स्कूल से आने के बाद उसकी माँ अपने रूप असली रंग में आ जाती है और सुहानी से चिल्लाकर कहती है, आ गई महारानी, चल जा घर साफ कर, जल्दी पोंछा मार, बहुत गंदा हो गया है। अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे ऐसे क्यों बातें कर रही हो? पहले तो तुमने कभी मुझसे ऐसी बातें नहीं की। ज्यादा माँ माँ कहा ना तो तेरा ये गला दबा दूंगी। चल जा, जो कहा है वही कर। सुहानी को ये सब बहुत बुरा लगता है, पर उसे समझ आ जाता है कि उसकी सौतेली माँ उसकी असली माँ जैसे नहीं है
और वो रोते रोते कहती है, हमें तो लगा था कि तुम हमारा बहुत ख्याल रखोगी, पर तुम तो बिल्कुल वैसे हो ही नहीं जैसे मेरी माँ थी। चल चल, ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखा, समझी, और जाकर घर की सफाई कर। सुहानी रोते रोते घर की सफाई करने लगती है। काम करते करते उसको भूख लग जाती है। माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने स्कूल से आने के बाद कुछ भी नहीं खाया। क्या कहा? तुझे खाना दूं? ढंग से सफाई कर नहीं रही है और तुझे मैं खाना दूं? हाँ, जब देखो तब खाती ही रहती है। चल जा, अभी खाना नहीं दूंगी। तभी राघव घर वापस आ जाता है और सुहानी को देखकर कहता है, अरे सुहानी, तुम्हें काम किसने करने को कहा? चलो आओ, खाने का वक्त हो चुका है, हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाओ। राघव को अचानक देखते ही रानी बोलती है, अरे हाँ राघव, देखो ना, ये जब से स्कूल से आई है तब से साफ सफाई में ही लगी हुई है। मैं भी यही कह रही थी कि जाओ हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, पर ये तो मेरी एक भी नहीं सुनती। सुहानी चुपचाप ये सब सहती रहती है और ऐसे ही उसके साथ अत्याचार होता रहता है। रानी उसे एक ही टाइम का खाना देती थी और हमेशा उसे घर का काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे रानी, जाओ सुहानी को दूध दे दो, रात हो गई है। ठीक है जी। बड़ी आई दूध पीने वाली, अभी बताती हूँ इसे। सारे दूध में पानी मिलाकर रख दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे पीती है। रानी दूध में पानी मिलाकर सुहानी को दे देती है। ये लो, दूध पी लो, कामचोर कहीं की। माँ, इसमें तो पानी मिला है, तुमने दूध में पानी मिला दिया, ऐसा क्यों करती हो माँ? मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ। रानी सुहानी के साथ हमेशा ऐसे ही करती थी। वो उसे दूध में पानी मिलाकर देती थी और सारा अच्छा दूध खुद पी लेती थी। हे भगवान, तुमने मेरी माँ को क्यों छीन लिया मुझसे? ये मेरी माँ नहीं है, ये तो मेरी सौतेली माँ है जो मुझे प्यार ही नहीं करती और मुझसे सिर्फ काम ही करवाती है। जा और लकड़ी काट कर ले आ, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है। ठीक है माँ। सुहानी अकेली जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, मेरी सौतेली माँ मुझे खाना नहीं देती, ऊपर से मेरे दूध में पानी मिलाकर मुझे दे देती है। कम से कम खाना नहीं तो दूध दे देती, पर वो तो उस दूध में भी पानी मिला देती है। इतना कहते ही सुहानी वहाँ से जा ही रही होती है कि वहाँ एक साधु को पेड़ के नीचे जप करते देखती है। अचानक साधु के पास एक सांप आ जाता है जो साधु को काटने ही जा रहा होता है कि तुरंत सुहानी सांप को वहाँ से भगा देती है और उससे साधु बाबा की आंखें खुलती है। बेटी, आज तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा धन्यवाद। आज अगर तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। ये तो मेरा फर्ज था साधु बाबा। तुम बहुत ही नेक लड़की लगती हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत परेशानी है। कहो बेटी, तुम्हें क्या परेशानी है? साधु बाबा, मैं जब छोटी थी तो मेरी माँ गुजर गई थी और मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, पर वो सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और खाना भी नहीं देती। रात होती है तो दूध में पानी मिलाकर मुझे पीने दे देती है। अब आप ही बताओ, मैं कैसे परेशान ना रहूं? बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहते ही वो अपने जादुई मंत्र से एक जादुई गाय सुहानी को दे देते हैं और कहते हैं, बच्ची, तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ दूध में पानी मिलाकर तुम्हें दे देती है। ये एक जादुई गाय है। इस गाय से तुम जब भी दूध मांगोगी तब ये गाय तुम्हें अच्छा दूध देगी। और याद रहे, जब भी तुम इससे दूध मांगो तो साफ दिल से मांगना। अगर कोई इस जादुई गाय से साफ दिल से दूध नहीं मांगता तो वो दूध काला हो जाता है। इसीलिए ये बात याद रखना। ये सुनकर सुहानी बहुत ही खुश हो जाती है और वो जादुई गाय को अपने घर ले आती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी देखो, मुझे एक साधु बाबा ने जादुई गाय दी है और कहा है कि तुम इससे जितना भी दूध मांगो ये जादुई गाय तुम्हें दे देगी। क्या, एक जादुई गाय? अरे वाह, चलो बेटी, अब हमें दूध खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। हाँ पिताजी, आपने सही कहा। अगली सुबह सुहानी जादुई गाय के पास जाकर कहती है,
जादुई गाय, मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे तुम पीने के लिए दूध दे दो। सुहानी की बात सुनकर जादुई गाय उसे दूध दे देती है। ये देखकर सुहानी की सौतेली माँ खुद से कहती है, अरे ये तो जादुई गाय है। एक काम करती हूँ, सुहानी के स्कूल जाने के बाद जादुई गाय के पास जाकर मैं भी उसे दूध मांगूंगी। सुहानी वो दूध पीकर स्कूल चली जाती है और उसकी सौतेली माँ वैसे ही जादुई गाय के पास जाकर उसे कहती है, जादुई गाय, मुझे दूध चाहिए। ये सुनकर जादुई गाय सफेद दूध की जगह काला दूध दे देती है और काला दूध देखकर रानी कहती है, अरे ये क्या, ये तो काला दूध है, पर सुहानी के पास तो सफेद दूध था। मैं फिर से इस जादुई गाय को कहती हूँ, जादुई गाय, मुझे दूध चाहिए। वो जादुई गाय फिर से काला दूध दे देती है। उसे ये बात पता नहीं होता कि जो भी उस जादुई गाय से साफ दिल से दूध नहीं मांगता, वो जादुई गाय उसे काला दूध दे देती है। जब सुहानी स्कूल से घर आती है और काला दूध देखकर समझ जाती है कि उसकी सौतेली माँ ने ही इस जादुई गाय से दूध मांगा होगा। क्या हुआ माँ, तुम इस जादुई गाय से दूध मांगना चाह रही थी? तुम्हें बता दूं कि जो भी इस जादुई गाय से साफ दिल से दूध मांगता है, उसे ही वो अच्छा दूध देती है। पर तुमने इससे साफ दिल से दूध नहीं मांगा, इसलिए इसने तुम्हें काला दूध दिया। ये सुनकर रानी को बहुत ही बुरा लगता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो सुहानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे पिताजी से भी माफी मांगती हूँ। अब हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे, तुम मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, देर से ही सही, पर तुम्हें समझ तो आया। ऐसे ही रानी राघव से भी माफी मांग लेती है और वो तीनों मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। उस जादुई गाय के कारण उसकी सौतेली माँ सुहानी की असली माँ जैसे ही हो जाती है। दूर गांव संबलपुर में एक अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम चिंटू था। असल में चिंटू के माता पिता बचपन में ही गांव में आए बाढ़ में बह गए थे। उस वक्त चिंटू को गांव के मछुआरों ने बचा लिया था। चिंटू के पिता अपने परिवार की आजीविका के लिए पानी पूरी चाट का ठेला लगाया करते थे। गांव में बाढ़ आने के बाद उनका ठेला तो पेड़ के ठीहा में अटक कर बच गया, पर चिंटू के माता पिता खुद को उस बाढ़ से बचा नहीं पाए थे। चिंटू तब 7 साल का था। उसकी धुंधली यादें कभी कभी चिंटू को रात में परेशान करती थी। सुनो गांव वालों, आने वाली शिवरात्रि को तालाब के पास मेला लगाया जाएगा। उस वक्त जन पंचायत में चिंटू के पड़ोसी छगन ने गांव वालों को इकट्ठा किया था। प्रधान साहब, मेला तो लग जाएगा, पर इस मेले में लोग कैसे आएंगे? हमारा गांव इतना छोटा है कि ठीक से साधन भी नहीं है यहाँ तक लोगों को लाने के लिए। चिंता ना करो छगन, हम आसपास के सभी गांव में ढिंडोरे पिटवा देंगे इस बात का कि संबलपुर में विशाल मेला लगने जा रहा है। पर प्रधान जी, इस ढिंडोरा पिटवाने और बाकी तैयारियों में जो खर्च आएगा उसको कौन भरेगा? गांव के लोग देश में चल रहे मंदी से वैसे ही परेशान चल रहे हैं, सबका धंधा ठप जा रहा है। अरे खर्च की चिंता तुम मत करो, हम सरकारी मदद से लोगों में इस बात का प्रचार करवाएंगे, क्योंकि हमारे गांव से लोग जुड़ेंगे तभी इस छोटे से गांव का विकास होगा। सब गांव वालों ने प्रधान की बातों पर सहमति देते हुए मेला लगाना तय किया। संबलपुर गांव के खंडंचे पर चूने की लकीरें खींची जाने लगी। मंदिरों और भवनों का रंगारोहण और सफाई कार्य चालू हो गया। तालाब के पानी में लगे सारे शैवालों को साफ करके मछुआरों ने सुंदर बना दिया। गांव में लगने वाले मेले की तैयारी जोर शोर से चालू हो गई। एक दिन छगन ने अपनी पड़ोसी चिंटू को बुलाया। चिंटू की उम्र भी 18 साल पूरी हो चुकी थी। चिंटू, तुम बताओ, गांव के मेले में तुम क्या धंधा करोगे? मैं क्या धंधा करूंगा छगन काका, मुझे तो गांव में से ही हर घर से जीने के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। गांव वाले तुम्हें 2 वक्त का खाना इसीलिए दे रहे थे क्योंकि तुम बच्चे थे और काम धंधा करने लायक नहीं हुए थे। जब 18 साल पूरा होने पर सरकार भी तुम्हें काम धंधा करने की छूट देती है। अब तुम्हें अपने जीविका का साधन खुद निकालना होगा। आप ही बता दो छगन काका,
कि मैं क्या धंधा कर लूं। तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी के रूप में तुम्हारे पास जो चाट का ठेला है उसको लगाओ गांव के मेले में। तुमने तो कितनी बार देखा था बचपन में अपने पिता को चाट बनाते हुए। छगन की बात चिंटू को समझ में आ गई और वो अपने पिता की विरासत उस चाट के ठेले को मेले में लगाने के लिए मन बना लिया। चिंटू ने अपने माता पिता को चाट बनाते हुए देखा जरूर था, पर उसने पहले कभी भी चाट नहीं बनाया था। रात हो चुकी थी। चिंटू अपने पिता को याद करते करते सो गया। उस रात सपने में खुद चिंटू से बात करने के लिए उसके पिताजी आए। कैसे हो चिंटू बेटा? आप कौन हैं? चिंटू बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। गांव के मेले में तुम्हें चाट कैसे बनाना है ये समझाने के लिए आया हूँ। जी पिताजी, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे आपकी ज़रूरत थी। कृपया बताइए कि मैं क्या करूं। मेरी बात सुनो चिंटू बेटा। गांव के 3.5 किलोमीटर दक्षिण के तरफ तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर चढ़ जाना। जहां एक चिड़िया का खोह मिलेगा, उस खोह में मटर के कुछ दाने होंगे और 2 सोने के सिक्के तुम्हें मिलेंगे। उसके बाद फिर बताइए पिताजी। उस मटर के दानों में से 8 दाने गिनकर निकाल लेना और दोनों सिक्कों को बेचकर बाजार से चाट बनाने का बाकी सामान लेते आना। सिर्फ 8 मटर से कैसे चाट बनेगा पिताजी? सोने के सिक्के से बाकी सारा मटर और सामान आ जाएगा। अच्छा ठीक है पिताजी। उसके बाद क्या करना है? उन 8 मटर के दानों को चाट के लिए गए बाकी मटर के दानों की साथ मिलाकर तुम चाट बनाना। तुम्हारे साथ इस पूरे गांव का भला हो जाएगा। सुबह जब नींद खुली तो चिंटू अपने पिता के बताए रास्ते में जाकर उस बरामदे की खोह में देखा तो वो सारी चीजें मिल गई जो चिंटू को सपने में उसके पिता ने बताई थी। चिंटू ने वही किया जो उसके पिताजी ने सपने में बताया था। शिवरात्रि आ चुकी थी। गांव में मेला लगन भी चालू हो गया था। हर तरफ चिल्लम चोट मचा था। लोगों ने तरह तरह के धंधे लगाए थे मेले में। किसी ने खिलौने का धंधा लगाया था, तो किसी ने घरेलू सामान का, तो किसी ने रेडीमेड कपड़ों का धंधा लगाया था। चिंटू भी मेले में अपने पिताजी के चाट के ठेले को लेकर तैनात हो गया था। चाट कैसे दे रहे हो बाबू? 10 रुपए प्लेट काका। लगाओ 1 प्लेट चाट। अभी दे रहा हूँ काका, ये लीजिए। चिंटू के चाट की बोहनी हो चुकी थी। ये चिंटू की पहली कमाई थी जो उसने अपने ठेले पर रखे हुए अपने माता पिता की तस्वीर पर चढ़ा दिया। कुछ देर में एक और ग्राहक आता है। बाबू, तुम ही हो वो चाट वाला जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पिताजी को चाट खिलाया था? जी भैया, बताइए कोई कमी रह गई क्या उस चाट में? अरे कमी नहीं बाबू, उस चाट में तुमने ऐसा क्या मिला कर दिया कि मेरे पिताजी ने आज घर पर पेट भरकर खाना खा लिया। पथरी की बीमारी की वजह से वो कुछ भी खा नहीं सकते थे। सब पिताजी का आशीर्वाद है भैया। मैं तो मामूली चाट वाला हूँ। आपके लिए भी 1 प्लेट बनाऊं क्या? वैसे तो कब्ज की बीमारी मुझे भी है, उस पर यह मसालेदार चाट मेरी तबीयत और खराब कर देगा। रहने दो बाबू। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो ग्राहक पहले तो चला गया, फिर थोड़ी देर बाद वापस लौट कर आया। मुझे भी खिलाओ बाबू 1 प्लेट चाट। तुम्हारे चाट की खुशबू ने मुझे वापस आने पर मजबूर कर दिया। मेरा मन नहीं खाने का, पर अब अचानक से मन करने लग गया। हो जाता है ऐसा कभी कभी। ये लीजिए भैया, गर्मा गर्म चाट। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा झुंड चिंटू की दुकान पर आने लग गया। सबको चिंटू की चाट ही खानी थी। उस झुंड ने आकर 1 घंटे के अंदर ही चिंटू के चाट की सारी सामग्री खत्म कर डाली। दिन में 11 बजे से लोग मेले में चिंटू के चाट ठेले पर से 2 बजे ही पूरा सामान बिक गया। चिंटू अपनी खाली हो चुका ठेला लेकर वापस गांव की तरफ चल ही रहा था। तब तक उसने देखा कि पूरे मेले में उसे खोजते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सब एक दूसरे से चिंटू की चाट तक पहुंचने का रास्ता पूछ रहे हैं। एक ग्राहक तो खुद चिंटू से ही उसके चाट ठेले का पता पूछने लग गया। वो एक लड़का आया था आज चाट बेचने। उसका ठेला कहाँ पर लगा है? वो चाट वाला लड़का मैं ही हूँ, पर चाट तो खत्म हो गई। थोड़ा सा ही दे दो हमें जादुई चाट भैया, मेरी भी बीमारी ठीक हो जाए। जादुई चाट? ये क्या बात कर रहे हैं आप काका? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। पूरे शहर में ये हल्ला हो गया है कि संबलपुर गांव में
मेला लगा है जहां पर चाट वाले की चाट खाकर लोगों की बीमारी ठीक हो रही है। क्या बीमारी ठीक हो रही है? अरे हाँ बाबू, शहर में हल्ला है कि कलेक्टर साहब के पिताजी की तबीयत ठीक हो गई। खुद भेष बदलकर मेला घूमने आए कलेक्टर साहब की बीमारी ठीक हो गई। हाँ, मुझे इतना तो पता है। उनके जाने के बाद से ही खूब ग्राहक आए और पूरा माल बिक गया कुछ ही देर में। अरे बबुआ, हमें थोड़ा सा ही बचावाला खिला दो। बहुत परेशान हूं मैं अपनी गुर्दी की बीमारी से। चिंटू खरोच खरोच कर थोड़ी सी चाट उस आदमी को दे देता है, जिसे खाकर वो वापस चला जाता है। गांव का मेला खत्म होते ही ग्राम प्रधान चिंटू को खोजते हुए उसके पास आए। कहाँ हो चिंटू बेटा? हाँ कहिए प्रधान जी। तुम्हारे चाट की चर्चा तो शहर में मशहूर हो गई। लोगों की बीमारियां ठीक हो रही है तुम्हारी चाट की वजह से। मुझे भी मेले में एक ग्राहक ने बताया ये बात। तो हम तुम्हें ये कहने आए हैं कि कलेक्टर साहब का हमारे पास फोन आया था। उन्होंने संबलपुर गांव में मेले को जिला स्तर पर प्रचारित करने की बात कही है। साथ ही संबलपुर को विशेष ग्राम पंचायत का दर्जा दिलवाने के लिए मंत्री जी को पत्र लिखा है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेटा। सब पिताजी का आशीर्वाद है प्रधान जी। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ पूरे गांव का भला होगा। मैं समझा नहीं। चिंटू अपने सपने की बात सोचकर मुस्कुराते हुए प्रधान की बात को कुछ नहीं कहकर काट देता है। उस रात फिर से चिंटू के पिता ने उसके सपने में उसे दर्शन दिए। पिताजी, आपने जो कहा बिल्कुल वही हुआ। क्या वो मटर के दाने का कमाल था पिताजी? बेटा, वो मटर का दाना चिड़ियों का इकट्ठा किया हुआ आम मटर का दाना था, कोई जादुई दाना नहीं था। आज जो हुआ सब तुम्हारी ही मेहनत का फल है। वो कैसे? बरगद तक मैं तुम्हें सिर्फ सोने का सिक्का दिलवाने के लिए जाने को कहा था, जो बुरे वक्त के लिए मैंने इकट्ठे किए थे। फिर लोगों की बीमारी कैसे ठीक हो रही है? जिसके मन का विश्वास निष्ठापूर्ण और जिसकी नीयत साफ हो, उसके हाथ का पानी भी जादुई हो जाता है। और अपने मन में कभी भी छल और घमंड मत लाना और ऐसे ही निष्ठा से अपना रोजगार चलाते रहना। हर रोज तुम्हारे हाथ की चाट एक जादुई चाट बनकर लोगों को ठीक किया करेगी। इतना कहकर चिंटू के पिताजी गायब हो गए और वापस फिर कभी सपने में नहीं आए। संबलपुर विशेष गांव बन गया और वहां के लोगों की आबादी बढ़ने लगी। संबलपुर एक रियासी गांव में माना जाने लगा है और चिंटू की चाट के नाम से संबलपुर देश भर में मशहूर है।